हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मनाली या शिमला ट्रिप प्लान कर रहे हो तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप मिनिमम कितने पैसे में ये ट्रिप कर सकते हो, आपको मिनिमम कितने डेज चाहिए होंगे। और इसमें हम 3 नाइट 4 डेज मनाली ट्रिप के बारे में बात करेंगे, 5 नाइट 6 डेज शिमला मनाली ट्रिप के बारे में बात करेंगे। और अगर आप वहाँ जा रहे हो तो कहाँ कहाँ घूमोगे और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो शिमला मनाली ट्रिप में। तो सबसे जो कम टाइम और कम पैसे वाला ट्रिप है वो है मनाली ट्रिप। और आप स्टार्ट कहाँ से करते हो? तो आप स्टार्ट करते हो दिल्ली से या चंडीगढ़ से। आप इंडिया में कहीं भी हो तो आप दिल्ली या चंडीगढ़ आ जाओ और वहाँ से आप मनाली का ट्रिप प्लान कर सकते हो या शिमला मनाली का ट्रिप प्लान कर सकते हो। तो जैसे आप दिल्ली आ गए तो दिल्ली से या तो आप बस ले सकते हो या आप कार ले सकते हो। अगर आप बस लेते हो तो दिल्ली से मनाली जाने के लिए आपको अराउंड 13 to 14 आवर्स लगता है और 500 साढ़े 500 किलोमीटर्स की दूरी है। चंडीगढ़ से ये थोड़ा कम हो जाता है। तो आपको ये जानने का ज़रूरत है कि अगर आप मनाली ट्रिप प्लान कर रहे हो तो मनाली ट्रिप का सीज़न कब होता है। तो सीज़न देखो, थ्रू आउट द ईयर मनाली ट्रिप लोग जाते हैं, बट बेस्ट सीज़न है कि जब गर्मियाँ पड़ती हैं हमारे डिफरेंट शहरों में, दिल्ली में, मुंबई में, तो लोग गर्मी से भागते हैं तो मनाली जाते हैं। या अभी जैसे है कि विंटर में लोग, बहुत सारे लोग स्नोफॉल देखना चाहते हैं इसलिए मनाली जाते हैं या शिमला जाते हैं। तो ये दो मेजर सीजन्स हैं। मॉनसून में भी लोग जाते हैं बट मॉनसून में बहुत ऑफ सीज़न माना जाता है, बहुत कम लोग जाते हैं। समर में आप देखोगे कि मनाली के थ्रू बहुत सारे लोग लद्दाख जाते हैं, स्पीति वैली जाते हैं। तो ये दो मेजर अट्रैक्शन है जो लोग मनाली के थ्रू जाते हैं। तो मनाली एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, बहुत सारे सॉन्ग्स जो पिक्चराइज किए हुए हैं हिंदी मूवीज़ के, कि रोहतांग पास पे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। और अराउंड मनाली आप बहुत सारी मूवीज़, हिंदी मूवीज़ शूट करा हुआ है लोगों ने। तो और बहुत ही रोमांटिक डेस्टिनेशन हो जाता है ये विंटर में। अभी मैं आगे बात करूँगा बजट कितना लगता है। तो देखो, अगर आप मनाली जा रहे हो या शिमला मनाली जा रहे हो तो 3 नाइट 4 डेज अगर आप करते हो तो 5850 या 6000 के अराउंड आप 3 नाइट 4 डेज पर पर्सन ट्रिप कर सकते हो। मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, यानी एज ए कपल आप 12,000 के अराउंड में 3 नाइट 4 डेज मनाली ट्रिप कर सकते हो, जिसमें मनाली में आप 3 नाइट रहोगे। बस में जाते समय 1 नाइट लगेगा और आते समय बस में 1 नाइट लगेगा। ये बस वाला ट्रिप हो गया। अगर आप बस से नहीं जाना चाहते, अगर आप कार करना चाहते हो तो बेटर है कि आप ज़्यादा लोग होगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। जैसे मान लो कि आप शिमला मनाली अगर आप करते हो तो कार से करोगे तो बेस्ट है, 5 नाइट 6 डेज का होता है। तो आपको कार 18 से 20 हज़ार रुपये के बीच में 4 सीटर कार मिल जाता है। तो अगर आप 4 लोग हो और 20,000 रुपये आपको कार पे लगता है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, टोल और जाना आना, ड्राइवर का खर्चा, तो सब कुछ हो जाता है 20,000 रुपये में आपको कार रेंट पे मिल जाता है। तो पर पर्सन आपको 5,000 रुपये करके कार में खर्च होता है, वो अलग है। शिमला मनाली अगर 5 नाइट 6 डेज कर रहे हो, 4 लोग हो, तो आपको 11,500 से 12,000 रुपये पर पर्सन पड़ेगा अगर कार से कर रहे हो। बस से करोगे तो 2,000 और कम हो जाएगा, बट शिमला में थोड़ा बस कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है टाइमिंग का। तो अभी आपको ये समझ आ गया कि अगर आप 3 नाइट 4 डेज मनाली का ट्रिप करते हो, जो बहुत ही मस्त ट्रिप होता है 3 नाइट 4 डेज का, उसमें बहुत कुछ आप कर लेते हो और ओवरऑल आपका जो टाइमिंग है, क्योंकि आपको बस में 2 नाइट लग जाता है, तो 5 नाइट 6 डेज आपको जैसा लग जाता है। तो वो एक मस्त वाला ट्रिप है। आप दिल्ली से वो कर लो अगर आप पहले नहीं गए हो तो, और आपको बजट में करना है तो ये कर सकते हो। तो मैं वीडियो में आपको ये बताऊँगा आगे कि आपको जो एडिशनल करना है, मान लो कि आप एडिशनल प्लेसेस करना चाहते हो इसके अलावा, या किस टाइप की एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और उसके लिए आपको नंबर ऑफ नाइट्स आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा पैसा आपको ज़्यादा लगेगा। तो और मैं आगे चल के आपको डे वाइज प्लान भी बताऊंगा कि आप डे वाइज कैसे करोगे। तो मैं सिंपल आपको 3 नाइट 4 डेज़ का डे वाइज प्लान बताता हूँ। तो आप कैसे शुरू करोगे? दिल्ली से बस पकड़ोगे 5:30-6 बजे और वहाँ पे 8-9-10 बजे आप मनाली एंटर कर जाओगे, मनाली पे पहुँच जाओगे। फिर वहाँ से आप अपने होटल चले जाओगे, होटल पे आप चेक इन करोगे। चेक इन करने के बाद आप फिर डे आउटिंग पे लोकल मनाली लोकल साइट सीइंग पे चले जाओगे।
तो वहाँ के जो लोकल टेम्पल्स हैं, जो फेमस टेम्पल्स हैं, जो वहाँ का तिब्बतन मोनास्ट्री है, तो ये सारी जगह आप घूमोगे। फिर शाम को माल रोड है, वहाँ पे जाके शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। फिर आके आप डिनर करके सो जाते हो। अगले दिन आप जाते हो सोलांग वैली, और उससे और आगे जाओ तो रोहतांग भी आप जा सकते हो। तो रोहतांग पास आप जाते हो, जो बहुत ऊंचा पास है, तो आप रोहतांग पास जा सकते हो। तो सोलांग वैली बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है मनाली में, जहाँ पे आप बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जिसमें मैक्सिमम लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं, एक ये कॉमन है। अगर विंटर का सीज़न है तो बहुत सारे लोग बर्फ़ पे स्कीइंग करते हैं। फिर जब थोड़ा बर्फ़ कम हो जाता है तो बहुत सारे लोग जॉर्बिंग करते हैं। जॉर्बिंग बहुत सारे ढलान होता है, तो बड़ा सा गेंद रहता है, उससे आप नीचे की ओर आते हो। या बहुत सारे लोग ATV राइड होता है, वो मोटे मोटे चक्के वाले गाड़ियाँ होती हैं, उसे आप चलाते हो। बहुत सारे ओपन जीप से घूमते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। अगर आपको फिर पैराग्लाइडिंग करना है तो वहाँ पे पैराग्लाइडिंग होता है, तो पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। तो आप ये देख लो कि इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हो, और ये एक्टिविटीज़ के अलग से चार्जेस लगेंगे। नॉर्मली जैसे अगर पैराग्लाइडिंग करते हो तो 1000 रुपये से 2500 रुपये तक का होता है। आप किस हाइट से आप जंप करते हो, कितने टाइम के लिए जंप करते हो, 5 मिनट, आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, उस पर डिपेंड करता है प्राइस। तो आपने सोलांग वैली, फिर रोहतांग में अभी अटल टनल खुला है, तो अटल टनल जाते हो, अटल टनल से U-टर्न मार के आते हो। तो आप ये सारा करके उस दिन आप पूरा आते हो। फिर आप रात में डिनर करके सो जाते हो। अगले दिन आप जाते हो कुल्लू वैली। तो कुल्लू जाते हो, जहाँ पे फिर आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे राफ्टिंग कर सकते हो वहाँ पे, वहाँ भी पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। फिर कुल्लू से 80 किलो, अब जैसे मनाली से 80 किलोमीटर दूर मणिकरण करके एक जगह है, जो कसोल एक विलेज है, उसके नज़दीक मणिकरण गुरुद्वारा बहुत ही फेमस है। आप वहाँ जाते हो। थ्रू आउट इंडिया और बाहर से भी सिख वहाँ जाते हैं। और कसोल जो एडजेसेंट विलेज है बहुत फेमस है, बहुत सारे इजरायली टूरिस्ट आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो आप वहाँ पूरा दिन डे बिताते हो, और वो घूमते घामते फिर बैक करके आप मनाली आ जाते हो। तो ये आपका पूरे दिन का दिनचर्या हो गया, और डिनर से करके फिर आप सो जाते हो। तो फिर अगले दिन आपका फ्री रहता है। अभी अगले दिन आप थोड़ा आस पड़ोस में लीजर करते हो, घूमते हो, इधर उधर जाते हो, और शाम को आप फिर बस पकड़ लेते हो और दिल्ली या चंडीगढ़ आ जाते हो। तो देखो, ये ट्रिप जो 3 नाइट 4 डेज का मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिप आपको 5800 से 6000 के बीच में पड़ेगा। अभी मान लो एक्सक्लूडिंग एडवेंचर एक्टिविटी जैसे राफ्टिंग करते हो कुल्लू वैली में, तो आपको 300-400 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। पैराग्लाइडिंग करते हो तो 900 से 2000, 2500, जैसा भी जिस हाइट से करते हो वो एक एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो वो आपका कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा। एक्स्ट्रा कॉस्ट मान लो कि 3000 रुपये। तो मतलब अगर आप ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा अगर करोगे तो 9000, 9500 रुपये आपको पड़ेगा। और मान लो कि आपको बस बुकिंग का हेडेक नहीं लेना, होटल बुकिंग का हेडेक नहीं लेना, तो बहुत सारी होटल्स आपको ऑफर्स देती हैं 3 नाइट 4 डेज, जिसमें बस इंक्लूडेड रहता है, आपका लोकल साइट सीइंग इंक्लूडेड रहता है, और आपका होटल स्टे इंक्लूडेड रहता है, और ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड रहता है। या जैसे हमारी कंपनी वीकेंड थ्रिल है, तो आप हमसे भी ले सकते हो। 5,500 से 6,000 के बीच में हम भी 3 नाइट 4 डेज का पैकेज देते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हो। तो ये हो गया आपका ओवरऑल 3 नाइट 4 डेज का प्लान। अब इसमें आप 2 नाइट शिमला भी ऐड कर सकते हो, तो आपका 5 नाइट 6 डेज का हो जाता है ओवरऑल प्लान। अभी क्या है कि मनाली जाते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें आप मनाली के अराउंड कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोग, जैसे मैं कह रहा था, कि आप बाइक रेंट पे ले सकते हो। आप बुलेट लेके आप बहुत जगह घूमने जा सकते हो, जैसे मणिकरण जा सकते हो, कसोल जा सकते हो, कसोल से एक और नज़दीक का विलेज है तोश जा सकते हो। फिर तोश से ऊपर एक ट्रैकिंग होता है खीर गंगा का, जो बहुत फेमस है। पर अगर जैसे जैसे अगर आप कसोल एक नाइट बढ़ाओगे तो बढ़ा सकते हो, फिर एक नाइट तोश बढ़ा सकते हो, या एक नाइट कसोल और एक नाइट खीर गंगा, तो 2 नाइट और बढ़ जाता है। तो 3 नाइट मनाली, 1 नाइट कसोल और 1 नाइट खीर गंगा का भी कर सकते हो, जिसमें 5 नाइट 6 डेज हो जाता है। इसमें आपको 11 से 12 हज़ार पर पर्सन खर्च लग जाएगा। तो
आप ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हो, या बहुत सारे ट्रैक्स हैं मनाली के अराउंड, जैसे हमता पास ट्रैक है, या आप जैसे रोहतांग के थ्रू आगे कीलोंग, जिस्पा और इसके थ्रू आगे जाओगे तो आप वहाँ पे बहुत सारे और भी डेस्टिनेशन, जैसे गुलाबा करके एक छोटा सा विलेज है जहाँ पे आपको स्नोफॉल मिलेगा और आप ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ वगैरह वहाँ पे कर सकते हो। नॉर्मली क्या रहता है कि मैं आपको चार्जेस बताता हूँ। जो बस आप लोगे, वॉल्वो बस अगर आप दिल्ली से लेते हो तो 900 रुपये से 1500 रुपये वन साइड एक बंदे का लगता है। सीज़न और डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो आप ये पकड़ लो 1000 रुपये 1100 रुपये में आपको बस मिल जाएगा, मतलब दोनों साइड का मिला के 2200 रुपये लग जाएगा अगर आप खुद से कर रहे हो, मान लो किसी से पैकेज नहीं लेते हो। और होटल जो है आपको 1200-1500 रूम नाइट से लेके 2500 रूम नाइट्स तक का 3 स्टार पैकेज अच्छा वाला आ जाता, पर नाइट बोल रहा हूँ। तो अगर आप 3 नाइट का पैकेज लेते हो तो आपको पर पर्सन मतलब कम से कम में 750 पर नाइट, मतलब फिर 3 नाइट अगर आप लोगे तो 2200-2300 रुपये वहाँ लग जाता है। तो आपको यहाँ 4-4,500 हो गया। फिर उसके बाद आप वहाँ पे शेयर्ड ये डे ट्रिप्स होते हैं, जैसे आपका रोहतांग पास और सोलांग वैली का डे ट्रिप होता है जिसमें आपको 700-750 रुपये लेता है वो पूरे डे ट्रिप का, तो शेयर ट्रिप होता है। दूसरा है कि आप कुल्लू वैली, मणिकरण, ये भी 750 रुपये पर पर्सन लेता है, तो वो भी आप लगा सकते हो। इससे आप अपने भी 5,500-6,000 रुपये में कर सकते हो। और बहुत सारी जो होटल्स होते हैं और बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं उनका होटल के साथ और ये गाड़ी वालों के साथ पैक्ड रहता है, तो आपको कम में 5,500-6,000 रुपये में 3 नाइट 4 डेज़ का पैकेज दे देते हैं। जबकि अगर इसी ट्रिप को अगर 4 लोग हो और अगर गाड़ी से करना चाहते हो तो आपको 7,500-8,000 रुपये कार से पड़ जाएगा। या 5 नाइट 6 डेज़ करना चाहते हो और 4 लोग हो तो 12,000, 12,500, 11,500 रुपये में 5 नाइट 6 डेज़ शिमला मनाली कर सकते हो। तो ओवरऑल बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मैं इसमें अपनी तरफ से जितना हो सका एक्सप्लेन करा आपको। मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इसमें और ऐड करना चाहते हो और ऊपर जाना चाहते हो, आप ये मानो कि मनाली करते हुए लद्दाख जाना चाहते हो समर में, तो मैं लद्दाख भी कैसे जा सकते हो, या आप धर्मशाला की तरफ जाना चाहते हो, अमृतसर, धर्मशाला, मैक्लोडगंज ऊपर की तरफ जाना चाहते हो, वो भी मनाली से धर्मशाला आपको 8-9 घंटा लगेगा, तो आप वहाँ जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर आप उसके साथ अगर आप ये मानो कि आपको बाघा बॉर्डर पे जाना है, वो देखना है, तो वो भी करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो वो सारे जो एक्सटेंडेड ट्रिप्स हैं वो जो आप प्लान कर सकते हो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप 6 नाइट 7 डेज, 7 नाइट 8 डेज, 8 नाइट 9 डेज, वो सारी ट्रिप्स हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये टाइम देने के लिए। मैं आगे और भी जितने भी इंडिया के प्लेसेस हैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा और कैसे कम से कम पैसे में आप ट्रिप कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।